नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम 1.3 को कंप्लीट करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके आज सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना बात की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, उसको सीखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। जिनको भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय होती हैं। जैसे कि लिखा हो 3/5, जैसे लिखा हो 1/2, ठीक है, जैसे लिखा हो 2/7। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय हैं। इसके अलावा जीरो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो के बटे में एक मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो के बटे में एक मान सकते हैं, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या है, लेकिन अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए ये तो आपकी हो गई परिमेय, ये तो हो गई परिमेय। लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करते हैं अपरिमेय की, तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे लिखा हो √3। अब √3 का कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। √2 हो गया, इसी तरह से √5 हो गया, 7 हो गया, या फिर 1/√2 हो गया। ठीक है, या फिर हो गया 1/0। 1/0 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1/0 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय का नियम कहता है कि क्यों जो है, क्यों वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये परिमेय का नियम है। परिमेय का नियम कहता है कि क्यों कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब बटे में यानी हर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, हर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अंश में भले ही जीरो हो, लेकिन हर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर हर में जीरो आ गया तो समझ लीजिएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरह से पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसी पाई का मान अगर 22/7 लिख दें तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर पाई लिख दें तो यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान 22/7 रख दें तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परिमेय और अपरिमेय के बारे में, रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि संख्याएं अपरिमेय कैसी होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 जो है ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बात आप समझ लीजिए, जिस तरह से हम √5 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, इसी तरह से √2 को, ठीक है, इसी तरह से चाहे √2, √3, √5, √7 वो सब प्रूफ करेंगे। अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो जैसे आपसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे √5 के बराबर आप मान लेंगे a/b। क्या मान लेंगे, a/b। इसकी जगह पर आप p बटे q भी मान सकते हैं, a/c भी मान सकते हैं, जो आप चाहें कुछ भी मान सकते हैं। हमने माना a/b, फिर हमने लिखा कि जहां a और b एक पूर्णांक है, a और b एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, a और b एक पूर्णांक है, कॉमा लगा है, इसका मतलब और हो गया। a और b एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास था √5 और बराबर में था a/b। करना क्या है कि इसके बटे में एक मान लेना, क्योंकि
किसी के भी हर में एक माना जा सकता है, किसी भी संख्या के बटे में एक माना जा सकता है। एक मान लेंगे तो अब इसका क्रॉस गुणा करवाएंगे। तो जब b का गुणा √5 में होगा तो हो जाएगा b गुणे √5 और बराबर a का गुणा 1 में होगा तो ये a हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, √5 लिखा, फिर बराबर लिखा a बटे b, जहाँ a और b एक पूर्णांक है। फिर क्या हुआ, √5 के नीचे 1 मान लिया और a बटे b को वैसा ही लिखा। फिर इनका करवा दिया क्रॉस गुणा, इनका क्या करवा दिया, क्रॉस गुणा। तो जब b का गुणा √5 में हुआ तो b गुणे √5 हो गया और a का गुणा 1 में हुआ तो a एकन्नम a हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करा देंगे। ठीक है, क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ दोनों पक्षों का हमें वर्ग कराना है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर इसका वर्ग कराएंगे तो हो जाएगा b², इसका वर्ग कराएंगे तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और इधर इसका वर्ग कराएंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करवा दिया। तो इसका वर्ग करवाया तो b का स्क्वायर लगा, फिर इसका वर्ग करवाया तो इस पर b स्क्वायर लगा, और इसका वर्ग करवाया तो इस पर b स्क्वायर लगा। अच्छा, b² को तो वैसे ही लिखना है b²। ठीक है, b² को तो b² लिखना है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, और बराबर में है a², तो a² को a² लिखेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यदि दो संख्याओं के बीच में गुणा हो तो अगर एक को रोकते हैं तो दूसरी बटे में जाती है, ये बात आपको पता है। अगर दो के बीच में गुणा हो तो एक को रोकोगे तो दूसरी जाएगी बटे में। अब यहाँ b² अगर आप रोकेंगे तो 5 जाएगा बटे में, यानी a² बटे में चला जाएगा 5। ठीक है, b² को जब आप रोकेंगे तो 5 जाएगा बटे में। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखना सबसे कमाल की बात है, लिखेंगे जहाँ a² 5 से विभाजित है। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ लिखने की ही सबसे बड़ी कला है, विभाजित है। आप देख पा रहे हैं a² 5 से विभाजित है। कैसे, जो नीचे वाली संख्या है वो अपने ऊपर वाली संख्या को विभाजित करेगी। ठीक है, जो नीचे है यानी जो हर है वो अंश को विभाजित करेगा, लेकिन अंश हर को विभाजित नहीं करेगा। जैसे लिखा हो 2/3, तो हम पूछे यहाँ कौन किस को विभाजित कर रहा है, तो कहेंगे कि 3 2 को विभाजित कर रहा है, 3 से 2 को भाग करना है, ना कि 2 से 3 को, है ना। तो यहाँ 5 से a² को विभाजित करना है, यानी जो a² है वो 5 से क्या है, विभाजित है। हमने लिखा जहाँ a² 5 से विभाजित है, लेकिन 5 a² से विभाजित नहीं है, लेकिन जो 5 है वो a² से विभाजित नहीं है। आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाले से विभाजित होता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले से विभाजित नहीं होता है। यहाँ a² 5 से विभाजित है, लेकिन 5 a² से विभाजित नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ इस तरह से इसे प्रूफ करना था, कुछ इस तरह से √5 को अपरिमेय संख्या के रूप में प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, समझिएगा हमने क्या किया। सबसे पहले जिसको प्रूफ करना है हमने वो लिखा, बराबर में आप a/b, b/c, c/d कुछ भी मान सकते हैं। कहेंगे जैसे हमने a/b माना तो हमने कहा जहाँ ab एक पूर्णांक है। अब क्या किया हमने कि इसके बटे में 1 मान लिया और इनका क्रॉस गुणा करवा दिया। जब क्रॉस गुणा करवाया तो b का गुणा √5 में हुआ तो b गुणे √5 हो गया, और यहाँ a का गुणा 1 में हुआ तो a एकन्नम a हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करवा दिया। दोनों पक्षों का जब वर्ग करवाया
तो यहाँ b का स्क्वायर हुआ और यहाँ रूट 5 का स्क्वायर हुआ और यहाँ a का स्क्वायर हुआ। b स्क्वायर को हमने वैसे लिखा, यहाँ स्क्वायर था लेकिन 5 पर रूट था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी बचा a स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अगर गुणा होता है तो a को रोकते हैं तो दूसरी जाती है बटे में। b स्क्वायर को यहाँ हमने रोका तो 5 गया बटे में। अब आप जानते हैं कि जो बटे में होती है वो अपने ऊपर वाले को विभाजित करती है। जैसे 5 बटे में है तो यह a स्क्वायर को विभाजित करेगी, यानी a स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है लेकिन 5 a स्क्वायर से विभाजित नहीं है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से चाहे रूट 2 आ जाएगा, चाहे रूट 3 आ जाएगा, चाहे रूट 7 आ जाएगा, रूट 11 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्याएं अगर सिंगल अंडर रूट के अंदर लिख करके आ जाएंगी तो आसानी के साथ आप प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस लिखा हुआ है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, ये सिद्ध करना है। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हमको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मान लेंगे a बटा b और फिर से आप उसी तरह से लिखेंगे कि जहाँ a और b एक पूर्णांक है, जहाँ a और b क्या है, एक पूर्णांक है। अच्छा, जब यहाँ सिंगल डिजिट होती तो अभी इसके जस्ट बाद हम क्रॉस गुणा करवा देते, लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट तो है नहीं, यहाँ पर कुछ प्लस या माइनस में आया है। जैसे 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर में a बटा b। अब क्या करना, अगर यहाँ प्लस में कोई संख्या लिखी हुई आ जाएगी तो इसका पक्षांतर कर देना। पक्षांतर का मतलब एक तरफ से दूसरे पक्ष में भेज देना। ठीक है, और एक पक्ष से दूसरी पक्ष में भेजने पर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ 3 किस में है, कहेंगे प्लस में है, अगर ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 2 रूट 5 और ये है a बटा b और 3 इस पक्ष से इस पक्ष में आया तो इधर आने के बाद ये माइनस हो गया क्योंकि इधर प्लस में था। इसके बटे में 1 मान लेना है, फिर लिखेंगे 2 रूट 5 बराबर ये, अब ये बन गया भिन्न। अब भिन्न आपको हल करना पता है कि जैसे लिखा हो 2 बटा 3 माइनस 1 बटा 4, तो कैसे हल करते हैं, तो कहेंगे यहाँ का गुणा यहाँ से यानी 4 दूनी 8 और यहाँ का गुणा यहाँ से यानी 3 एकम 3 और यहाँ का गुणा यहाँ से यानी 3 चौको 12। तो सेम काम यहाँ करना है, a का गुणा 1 से होगा तो a एकम a, बीच में माइनस है तो माइनस, b का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 3b और बटे b एकम क्या हो जाएगा b, है ना, b एकम b। क्या इतनी बात आपको समझ आई? उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर इस तरह से प्लस करके, जैसे हमने कहा सिंगल डिजिट अगर आ जाएगा तो जैसे इससे पहले कहा क्रॉस गुणा करवा देना, लेकिन अगर प्लस में कुछ आ जाता है तब उसका क्या कर देना, पक्षांतर कर देना। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप क्या कर देना, इसका पक्षांतर कर देना। इस तरफ आ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 था प्लस में इसलिए हुआ माइनस में। ठीक है, अब हमने क्या किया, a एकम a किया, फिर b का गुणा 3 में हुआ तो 3 से b में गुणा हुआ तो 3b और नीचे का नीचे से यानी हर का गुणा हर से यानी b एकम b। ठीक है, अब इसका क्रॉस गुणा करवा लेना। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करवाना है, इस बात को याद रखना है कि अगर प्लस माइनस वाला आता है अपरिमेय सिद्ध करना तो वर्ग मत करवाना। अब b का गुणा जब यहाँ से होगा तो हो जाएगा b गुणे 2 रूट 5 और 1 का गुणा यहाँ से होगा तो कोई परिवर्तन नहीं यानी सेम आएगा। अब हमने कहा कि अगर दो संख्याओं के बीच गुणा होता है, एक को रोकते हैं दूसरी जाती है बटे में। यहाँ अगर b को हम रोकेंगे तो यह जाएगी इसके बटे में यानी a माइनस 3b और ये 2 रूट 5 इसके बटे में आ जाएगी, 2 रूट 5 इसके बटे में आ जाएगी। फिर से वही कंडीशन अब देखिए आ गई, यहाँ नीचे वाली अपने ऊपर वाली को विभाजित करेगी लेकिन ऊपर वाली अपने नीचे वाले को विभाजित नहीं करेगी। यानी क्या लिखेंगे,
जहां a-3b 2√5 से विभाजित है, 2√5 से विभाजित है, लेकिन देखो a-3b 2√5 से विभाजित है, लेकिन 2√5 a-3b से विभाजित नहीं है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही फिर हमने लिखा, हमने क्या कहा, a-3b 2√5 से विभाजित है, लेकिन 2√5 जो है ये a-3b से विभाजित नहीं है, क्योंकि नीचे वाली संख्या अपने ऊपर वाली को काट सकती है, लेकिन ऊपर वाली अपने नीचे वाले को नहीं काट सकती। वही बात यहाँ लिखी गई कि a-3b यानी जो अंश है वो हर से विभाजित है, a-3b 2√5 से विभाजित है, लेकिन 2√5 a-3b से थोड़ी विभाजित है, नहीं विभाजित है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने बहुत ही आसान तरीके से कर लिया, ठीक है। इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इस बार आपको दिया गया है तीसरे का पहला क्वेश्चन 1/√2, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक। तो अब आप समझिएगा, इस बार हमको 1/√2 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो कहेंगे कि सबसे पहले यहाँ मानेंगे a/b, ठीक है। a/b मानने के बाद क्या लिखेंगे कि जहाँ ab एक पूर्णांक है, जैसा कि इससे पहले आपने लिखा है, जहाँ ab एक पूर्णांक है। फिर आपने क्या किया, आपने कहा 1/√2 है और इस तरफ a/b है, आसानी के साथ इनका क्रॉस गुणा हो सकता है। b का गुणा 1 में होगा तो b आएगा, और a का गुणा √2 में होगा तो a गुणे क्या आ जाएगा, a गुणे √2 आ जाएगा, है ना। अब इसका दोनों पक्ष में वर्ग करवा लीजिए। अब दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में तो कोई संख्या दी नहीं गई है। अगर इसके बाद 2 अभी तो 2 प्लस लिखा होता, 5 प्लस लिखा होता, कोई संख्या प्लस में होती, तब उसका पक्षांतर इस तरफ कर देते, इधर आने के बाद माइनस करके भिन्न बना करके तब हल कर लेते, यानी कि तब उसका वर्ग ना करवाते। लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं दी गई है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करवा लेंगे। जब वर्ग कराएंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये b स्क्वायर है तो b स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, और बराबर ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो गुणे में 2 बचेगा। अब आप जानते हैं कि जब दो संख्याओं के बीच गुणा होता है तो दोनों में से किसी एक को रोकेंगे तो दूसरी बटे में जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर बटे, यहाँ a स्क्वायर को हम रोकेंगे तो 2 आ जाएगी बटे में, चूंकि गुणे में है और गुणे से संख्या हमेशा बटे में जाती है। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप कहेंगे कि जहाँ b स्क्वायर 2 से तो विभाजित है, लेकिन 2 b स्क्वायर से विभाजित नहीं है। कैसे नहीं है वो आपने पिछले 2-3 क्वेश्चन में समझ लिया, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जहाँ b स्क्वायर 2 से विभाजित है, जहाँ b स्क्वायर 2 से विभाजित है, लेकिन 2 b स्क्वायर से विभाजित नहीं है, लेकिन जो 2 है वो b स्क्वायर से विभाजित नहीं है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है,
अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। लिखने का तरीका तो अब आपको बखूबी पता चल गया होगा, ठीक है, कि जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाले से कटेगी, लेकिन नीचे वाली ऊपर वाले से नहीं कटेगी। विभाजित होने का मतलब होता है भाग होना, कटना, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि b² 2 से कट रहा है, लेकिन 2b² से थोड़ी कट रहा है, यानी नीचे वाली अपने ऊपर वाले को काट रही है, लेकिन ऊपर वाली अपने नीचे वाले को नहीं काट सकती। वही बात लिखी गई कि b² तो 2 से विभाजित है, लेकिन 2b² से विभाजित नहीं है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अगला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसी का तीसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो इसी तीसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 7√5 7√5 दिया गया है, ये दिया गया है। अब आपको सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी बड़ा आसान है, ठीक है। तो लिखेंगे कि बराबर में a/b, कहेंगे जहां AB एक पूर्णांक है, क्योंकि आपको लिखना तो आ गया होगा कि क्या लिखना रहता है। जहां AB एक पूर्णांक है तो कहेंगे 7√5 बराबर a/b अगर है तो भैया एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, क्योंकि प्लस में तो कोई संख्या दी नहीं गई है तो क्रॉस गुणा कराओ। तो b से जब गुणा इधर होगा तो हो जाएगा b गुणे 7√5 और a का गुणा 1 में होगा तो a आएगा। अब कहेंगे कि पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग कराओ, तो कहेंगे चलिए भाई दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा b² और यहाँ हो जाएगा 7√5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा a²। अब b² है तो इसको तो b² आप वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा भैया 7 पर b² है और √5 पर b² है, तो 7 पर स्क्वायर है तो ये तो 7 सता 49 हो जाएगा, ये तो 49 हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 5 बचेगा, यानी यहाँ पर बचेगा 5 और बराबर में बचेगा a²। फिर कहेंगे b² गुणे ये 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौको 20 और 4 24 और बराबर में हो जाएगा a²। अब आप कहेंगे b², अब ये दोनों है गुणे में है तो एक रोकेंगे दूसरी जाएगी बटे में, यानी a²/245 245। अब आप फिर वैसे लिखेंगे कि जहां क्या लिखेंगे, जहां a² 245 से क्या है विभाजित है, लिख पाएंगे, आसानी के साथ लिख पाएंगे। जहां a² 245 से विभाजित है, चूंकि a² ऊपर है तो नीचे वाले से विभाजित है, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले से विभाजित नहीं है, यानी a² 245 से विभाजित है लेकिन 245 a² से विभाजित नहीं है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरीके इसे भी कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर इस लेसन का सबसे आखिरी अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी समझने के बाद हमें उम्मीद है कि ये पूरा एक्सरसाइज आप आराम से कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 6 + √2, फिर से एक प्लस वाला क्वेश्चन आ गया। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को इस क्वेश्चन में भी प्रूफ करना है। तो आपने पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से कहना है कि a/b हमने मान लिया। फिर पिछले क्वेश्चन की तरीके कहेंगे कि जहां AB एक पूर्णांक है, जहां AB एक क्या है पूर्णांक है, AB अगर एक पूर्णांक है तो कहेंगे 6 + √2 बराबर a/b माने हैं। और √2 को रोकेंगे तो 6 का पक्षांतर होगा। पक्षांतर क्यों होगा, क्योंकि प्लस में है, हमने पहले ही बताया, प्लस या माइनस में होगा तो पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ √2 अकेला छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे a/b। 6 का पक्षांतर उस तरफ होगा तो इधर प्लस में है, उधर गया तो कहेंगे माइनस में हो गया, बटे में 1 मान लेंगे। फिर कहेंगे कि √2 बराबर a का गुणा 1 में होगा तो a51 कहेंगे a होता है, b का गुणा 6 में होगा तो कहेंगे कि 6 का गुणा b में होगा तो 6b हो जाएगा,
और नीचे b का गुणा 1 में होगा तो कहेंगे b एक करना b होता है। इतनी बात तो समझ गए होंगे। तो 1 मान करके क्रॉस गुणा करवा लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करवाना है, क्योंकि प्लस वाला माइनस वाला आता है तो उसमें दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करवाना, कोई मतलब नहीं है। b का गुणा √2 से होगा तो कहेंगे हो जाएगा b गुणे √2 और बराबर में a माइनस 6b का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा, यानी a माइनस 6b। अब अगर आप b को रोकेंगे तो √2 बटे में जाएगा, चूंकि यहाँ है गुणे में और गुणे में होता है तो बटे में जाता है, यानी b बराबर हो जाएगा a माइनस 6b और ये आ जाएगा √2 कहाँ जाएगा तो कहेंगे बटे में आ गया। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे कि जहाँ a माइनस 6b √2 से क्या है, कहेंगे विभाजित है, √2 से विभाजित है विभाजित, कहेंगे बिल्कुल विभाजित है, क्योंकि जो नीचे है वो अपने ऊपर वाले को काटेगी, तो यानी a माइनस 6b जो है वो √2 से कटेगा, यानी a माइनस 6b √2 से विभाजित है। लेकिन ये तो विभाजित है, लेकिन समस्या ये है कि जो √2 है ये a माइनस 6b से विभाजित भाई साहब नहीं है, ये a माइनस 6b से विभाजित नहीं है। देखो a माइनस 6b √2 से तो विभाजित है, लेकिन √2 जो है वो a माइनस 6b से विभाजित थोड़ी है, यानी ऊपर वाला अपने नीचे वाले से विभाजित है, लेकिन नीचे वाला अपने ऊपर वाले से विभाजित थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। और नहीं है तो कहेंगे अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से पूरे का पूरा एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, इसके बाद एक चैप्टर और बच रहा है, उसको भी खत्म करेंगे और पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।